अब पूतना जो मर गई तब लोगों ने सोचा कि तो अशुभ राक्षसी है, ऐसे भी पड़े रहना ठीक नहीं है गांव में। बालक को मारने वाली पापनी, पापनी अब है नहीं लेकिन लोगों की नजर में तो पापनी है, इसका दर्शन बेकार है, इसको जला देना चाहिए। तब सलाह हुआ कि इतनी बड़ी पूतना को कैसे जलाया जाए, कौन टांग के ले जाएगा जमुना किनारे, घसीट के भी नहीं ले जा सकते हैं। जहां 6 कोस का शरीर है, अब बेचारे द्वापर के 7-8 के आदमी हैं, तो कतना अगर 10-20-100 आदमी तो नहीं ले जा सकते। तो हुआ कि नहीं, इसको काट दिया जाए, इसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा बना दिया जाए, और टुकड़ा टुकड़ा बनाकर जहीं तहीं ढेरी बना दिया है। जैसे लोग खेत में काटते हैं गेहूं दुनियादारी, जहीं तहीं बोझा बांध दिए और उठा उठा के चल दिए। और सबको एक बोझा बांधेंगे तो चलेगा नहीं। क्या बहुत लोग ट्रैक्टर से हुई मल लेते हैं, गेहूं ले आते, तो उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काट दिया, और काटने के बाद जहीं तहीं ढेर लगा दिया। कौन ढो के ले जाता है? हाथ को काटे तो एक जगह लगा दिए, पैर को काटे तो एक जगह लगा दिए, कान को काटे तो एक जगह लगा दिए, सिर को काटे तो एक जगह लगा दी, और उसमें ईंधन लगा करके, ईंधन डाल करके जला दिया। धोना नहीं पड़ा। नंद बाबा के गांव में राजा ही थे ही नंदराय जी, ईंधन की कमी नहीं होगी। अब नंद बाबा उधर से आ रहे हैं, कोई 8-10 किलोमीटर है मथुरा और गोकुल की दूरी, नहीं वृंदावन की दूरी, मथुरा और गोकुल की दूरी तो 4-5 किलोमीटर बहुत है। अब इसका शरीर जो जलने लगा तो मुर्दा के शरीर से दुर्गंध आती, तो उसमें हाड़ मांस मज्जा जलता है, लेकिन उसके शरीर से सुगंध, इत्र का सुगंध, अगरबत्ती का सुगंध, जो भगवान पर चढ़ाया जाता है, भगवान के चरणों में जो चढ़ाया जाता है फूल का सुगंध। अब नंद बाबा की नाक में गई सुगंध। अब उनको लगा इस सुगंधी कहां से आ रही है, हमारे ब्रज में और उसका शरीर इतना बड़ा था तो सुगंध भी पूरे शरीर से निकल रहा था, चारों ओर सुगंध फैल गई। वो अचंभा पर आए, पूछने लगे ये सुगंधी, ये धुआं, मैंने गंध, ये सुगंधी वाला गंध कहां से? तो लोगों ने बताया कि आपका पुत्र तो मर चुका था, तो भगवान की कृपा के कारण बचा। पूतना इतनी बड़ी राक्षसी आई, अब आपके पुत्र को उड़ा के ले गई। किस भगवान ने कन्हैया का जान बचा लिया? अरे कौन भगवान? कन्हैया तो स्वयं भगवान है। लोग बोले उसी के जलन की जो है धुआं या गंध आपके नाक में जा रही, जो सुगंधित। उन्हें भी आश्चर्य लगा कि राक्षसी या हाड़ मांस के शरीर से सुगंध। अब नंद बाबा किससे पूछेंगे कि सुगंध क्यों आ रही है? कौन उत्तर देगा? उनके प्रश्न का कोई उत्तर देने वाला है नहीं, तो आश्चर्य में है। अब है सो परीक्षित पूछ देते सुखदेव जी से, गुरुदेव नंद बाबा की नाक में सुगंधी गई तो रुधिर आसना, रुधिर अवासना खाने वाली, खून खाने वाली, मांस खाने वाली, बच्चों को मारने वाली पापिनी, जिसका नाम ये पूतना, जिसके पास पूत नहीं है, बिना पूत के, बिना बेटा के। और दूसरा अर्थ है पूतना, पूत माने पवित्र, अनामन नहीं, जो पवित्र नहीं है यानी गंदा है, और दूसरा जिसको पुत्र नहीं है, ऐसी है पूतना। दोनों अर्थ लगा। पूत जिसके पास नहीं है वो भी अपवित्र है, और जिसके पास जो अपूत का होता है अपवित्र, पूतना माने अपवित्र। तो अब आप वैसे अर्थ लगाइए तो ये अपवित्र है, और दूसरे इसका बाल बच्चा कोई नहीं, बिना ऐसे के शरीर से सुगंध। ये परीक्षित ने पूछा, मगर हमारी समझ में नहीं आता। नंद बाबा का उत्तर कौन देगा? किससे पूछे? लेकिन पूछ दिया। कह राजन, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाया
9 स्कंध हम कह चुके। भगवान ने जरा सा स्पर्श किया अहिल्या को, क्योंकि रामावतार के बाद ही कृष्णावतार की कहानी हो रही है। रामावतार के बाद कृष्ण की कहानी हो रही है, और राम जी ही आए हैं कृष्ण बन के, और लक्ष्मण जी आए हैं बलराम बन के। क्या परीक्षित तुमको पता नहीं है? यही कृष्ण राम थे, और जरा सा चरण छुआए तो पत्थर से बन गई नारी। जरा सा स्पर्श केवल धूलि का हुआ है, चरण भी बढ़िया सा स्पर्श कराए होंगे कि नहीं? चरण की धूलि। और कहीं कहीं तो ऐसी बात आती है कि भगवान ने कहा ब्राह्मण हमारे देवता हैं, इष्टदेव हैं, ये ब्राह्मणी है तो यह भी इष्टदेव हो गई, इसके माथे पर हम चरण नहीं रखें। कहीं कहीं ऐसी बात आती है। तो हवा बह रही थी, वही उसके सिर के बगल में भगवान चरण उठा दिए, हवा से उनके चरण की धूलि उड़ करके अहिल्या के मस्तक पर पड़ी। क्या ब्राह्मण मेरे इष्टदेव हैं, उनके सर पर मैं रखूंगा अपना चरण। वही भगवान के चरण की धूलि उड़ी हवा के तेज से और जाके अहिल्या के माथे पर पड़ी है। यहां तक भी है संतों का अनुभव। तो राजन, जिसके चरण की धूलि से बरसों पड़ी हुई अहिल्या का उद्धार हो गया, यहां तो भगवान पूरा आलिंगन किए। बच्चा मां का आलिंगन करिए लेता है, मां के शरीर से लिपट जाता है। तो एक तो भगवान लिपट गए, दूसरे भगवान के अंगों से उसका स्पर्श हुआ, पूरे शरीर का हो गया। भगवान ने अपनी बाहों में भर लिया, उसके बाद दूसरा नंबर में उसके शरीर का दूध पिया। मां बनी, चाहे वो जहर लगा के मारने आई थी बात अलग, लेकिन दूध तो पिलाने का काम मां ही करती है, और दूध भगवान ने पिया ही। बाद में प्राण पिया, लेकिन पहले दूध पिए। तो जिसका भगवान ने दूध पी लिया, जिसके अंगों का स्पर्श भगवान ने किया, जिसका आलिंगन भगवान ने किया, क्या हुआ? पापनी रही? और क्या उसका शरीर दुर्गंध वाला रहा? भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान दिव्य है, भगवान की कथा दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, भगवान दिव्य है। तो दिव्य से जो सट गया वह दिव्य बन गया। अरे पारस से जो लोहा सट जाता है वो तो सोना बन जाता है, जो एक निर्जीव वस्तु है। पारस से अगर सोना सट जाए तो सोना, पारस से अगर लोहा सट जाए तो सोना बन जाता है। अब पारस को बनाने वाले कौन हैं? ईश्वर तो हैं। ईश्वर नहीं तो पारस को बनाया है। तो जिसका बनाया हुआ सामान पारस, और उससे अगर लोहा सटा दिया जाए तो लोहा बन जाता है सोना। और जो पारस का स्वयं निर्माता है भगवान, उससे अगर कोई सट गया तो क्या हुआ? पापी ही रह जाएगा और उसके शरीर में दुर्गंध रहेगी। भगवान के शरीर से सटने के कारण पूतना का भी शरीर दिव्य बन गया, और दिव्य बन गया तो उससे सुगंधी भी दिव्य आ रही।